फ्रेंड्स, मैं हूं अमन चौधरी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्लास 10th साइंस का अध्याय 3 धातु एवं अधातु, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने चैप्टर 1 पढ़ा जिसके अंदर हम लोगों ने अलग अलग केमिकल्स पढ़े। हमने चैप्टर 2 पढ़ा जिसमें उस केमिकल्स को ही हम लोगों ने डिवाइड करा अम्ल और क्षार में। इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं रसायनों के गुणधर्मों के बेसिस पर उन्हें बांट रहे होंगे मेटल्स में या फिर नॉन मेटल्स में, धातु एवं अधातुओं में, कि धातु क्या होते हैं। बचपन से हम लोग अलग अलग धातु देखते आ रहे हैं, चाहे लोहे की बात कर लीजिए, चाहे बात कर लीजिए तांबे की, चाहे बात कर लीजिए सोने की, ये सारे धातु होती हैं। और जो चीजें धातु नहीं होती वे दूसरे जो पदार्थ हम लोग बचपन से देखते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारी की सारी चीजें अधातु होती हैं। इनके गुणधर्म, किस तरीके से ये रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, किस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अभिक्रियाएं करते हैं, ये सब का सब हम लोग इस चैप्टर में जान रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले बात करते हैं धातु की यानी मेटल्स की। वे पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन देकर पॉजिटिव आयन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। कोई भी पदार्थ जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, मतलब किस स्थिति में आ जाएगा, ऋणात्मक स्थिति में आ जाएगा और पॉजिटिव आयन बना देगा, प्लस आयन बना देगा, ऐसे पदार्थों को हम लोग मेटल्स बोलते हैं, धातु बोलते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, सोना आदि धातु हैं। धातुओं के कुछ भौतिक गुणधर्म होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुणधर्म मतलब अगर आप ऊपर से धातु को देखते हैं तो धातु किस प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलेगी बाहरी रूप से, रासायनिक नहीं, उसके भौतिक गुणधर्म की बात कर लेते हैं। सबसे पहला होगा धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातुओं के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अब किसी भी मेटल को देखते हैं तो वह अपने शुद्ध रूप में एकदम चमकदार दिखती है। आप चाहे बात करिए लोहे की, लोहे क्या मस्त चमकदार होता है, सोने की बात कर लीजिए, चांदी की बात कर लीजिए, कोई भी आप धातु देखते हैं ज्यादातर धातुएं चमकदार होती हैं और इसी चमक को ही उसकी धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, आघातवर्ध्यता यानी मैलेबिलिटी। कुछ धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुण को ही आघातवर्ध्यता कहते हैं। कई सारी धातुएं हम लोग को ऐसी देखने को मिलती हैं जिनको पीट पीट कर पतली पतली चादरों में बदल दिया जाता है। वो धातु बहुत मोटी होती है लेकिन उसको पीट पीट कर पतली पतली चादरों में बदल दिया जाता है। ये जो प्रॉपर्टी जो होती है, जो गुणधर्म होता है धातु का, इसी गुणधर्म को हम लोग आघातवर्ध्यता या फिर मैलेबिलिटी कहते हैं। इसका उदाहरण एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें रोटी लपेटते हैं, ये सबने देखी होगी। ये एल्यूमिनियम की बनी होती है, एक धातु की बनी होती है। कैसे बनती है, उस एल्यूमिनियम की धातु को पीट पीट कर कुछ इस प्रकार की परतें बना दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पदार्थ ऐसे मिलते हैं, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ये होता है। सोने के साथ होता है, सोने के अलावा और भी बहुत सारे अलग अलग धातुओं की चादरें होती हैं। अगला गुणधर्म हमारा होता है तन्यता यानी डक्टिलिटी। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। हम सबको पता है धातुओं के हमने तारे देखी हैं, अलग अलग तारे, उनको पतली पतली तारों में हम लोग जितना लंबा चाहे उतना खींच सकते हैं। इसी गुणधर्म को, इसी गुण को उसकी तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आपका सोना जो है इतना ज्यादा आपका तन्य धातु होता है कि 1 ग्राम सोने से हम लोग 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे धातुओं को आपने तन्य देखा होगा। कॉपर, इस तरीके का कॉपर होता है, इसको पीट पीट कर पतली पतली छोटी छोटी तारों में बदल दिया जाता है। कुछ इस प्रकार से तारें बना दी जाती हैं। यही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी धातु को पतली पतली तारों में बदला जा सकता है, तन्यता कहलाती है, फिर डक्टिलिटी कहलाती है। चौथा होता है ऊष्मा चालन, थर्मल कंडक्टिविटी। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। धातुओं की जब हम लोग बात करते हैं ऊष्मा की सुचालक होती है, मतलब ये अपने थ्रू ऊष्मा का चालन होने देती हैं। सिल्वर व कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, वहीं लेड और पारा ऊष्मा के कुचालक हैं। सिल्वर या फिर कॉपर जो है वो जो है आपका ऊष्मा के सबसे अच्छे सुचालक है। इधर आप हीट पास करेंगे, बहुत जल्दी हीट को पास करेंगे आगे की तरफ। वहीं हम लोग जब बात करते हैं लेड और पारा, ये दोनों भी धातुएं हैं, लेड भी धातु है और पारा भी धातु है। ये दोनों जो है आपका ऊष्मा के कुचालक है। ये जो है आपका बहुत ज्यादा चालन नहीं करते, ऊष्मा को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं। अगली हमारी होती है प्रॉपर्टी ध्वनिक सोनोरस। ध्वनिक धातु का एक भौतिक गुण है। इस गुण से वे हड़ताली पर ध्वनि पैदा करते हैं। धातुओं के इस गुण का उपयोग से स्कूल की घंटी बनाई गई है।
धातुओं की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वे ध्वनि उत्पन्न करते हैं। आप धातुओं को मारेंगे टर्न करके, उनमें से एक आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसको ध्वनिक कहते हैं। मतलब धातु जो है सोनोरस होती हैं। यही आपकी वो प्रॉपर्टी होती है, यही वो गुण होता है जिसके कारण हमारे मंदिरों की घंटियां, हमारे स्कूल की घंटियां, फिर किसी भी धातु जहां भी हम लोग को साउंड प्रोड्यूस करना होता है एक अलग मात्रा का, उस जगह पर हम लोग धातुओं का उपयोग करते हैं, जो कि आपका अधातु में ऐसा नहीं होता। धातुओं का अगला जो भौतिक गुणधर्म होता है वो होता है कठोरता, हार्डनेस। धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। आप कोई भी धातु देखिए, चाहे आप सोने की बात करिए, चाहे आप लोहे की बात करिए, चाहे आप कॉपर की बात कीजिए, तांबे की कीजिए, एल्यूमिनियम की बात कीजिए, ज्यादातर धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होती हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी धातु होती है धातु ही हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी ज्यादा ये मुलायम होती हैं। एक बात और याद रखिएगा, इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में लेकिन वर्ड याद रखिएगा। ये जो लेकिन है ना, इस वर्ड का इस चैप्टर में सबसे ज्यादा उपयोग होगा कि धातु कठोर होती है, लेकिन इसको छोड़कर बहुत बार हम लोग ये वर्ड पढ़ेंगे कि बहुत कुछ हम लोग ऐसी बातें करेंगे कि ऐसा ही होगा, लेकिन फिर हम तुरंत बोल देंगे लेकिन इसको छोड़कर। ये जो होगा इस चैप्टर में बहुत होगा, इसको हम याद रखेंगे। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम और पोटेशियम मुलायम धातुएं होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। मरकरी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। किसी भी आप धातु की बात करते हैं वह ठोस अवस्था में होती है। आप चाहे कोई भी धातु की बात कीजिए, हर एक धातु ठोस पाई जाती है, लेकिन किसको छोड़कर? पारा यानी मरकरी को छोड़कर। जो मरकरी होती है ये हमारे रूम टेम्परेचर पर, हमारे कमरे के तापमान पर ये जो होती है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ये जो है आपका इस तरीके से आपका कठोरता जो है एक गुणधर्म होता है किसका? धातुओं का। अगला गुणधर्म देखते हैं। अगला गुणधर्म है हमारा, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं ये विद्युत के सुचालक होती हैं, मतलब ये अपने थ्रू विद्युत को पास होने देती हैं। ऊष्मा की भी सुचालक होती हैं और विद्युत की भी। जबकि विद्युत का चालन एक धातु से दूसरी धातु के लिए बदलता रहता है। इसकी जो चालन की जो स्थिति होती है वह एक धातु से दूसरी धातु के लिए बदलती रहती है। चांदी जो होती है सबसे ज्यादा अच्छी चालक होती है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम, और ऐसे करते करते एक चालक से दूसरे चालक में, मतलब एक धातु से दूसरे धातु में जाने पर ये जो चालक क्षमता होती है बदलती रहती है। अगला गुणधर्म होता है हमारा, धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। जो धातु होते हैं इनका गलनांक, इनको मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इनको पिघलने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है। इसका मतलब इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। कोई भी धातु होती है हमारी, देखिए आग निकल रही है इस धातु में से, इतनी ज्यादा गर्म है, तो इसका मतलब धातुओं का गलनांक बहुत ज्यादा होता है किसी भी आप धातु की बात करते हैं। वहीं गैलियम और सीजियम तो ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, इन्हें हथेली पर रखते ही पिघल जाती हैं। लेकिन मैंने बताया ज्यादातर धातुएं कैसी होती है, बहुत अधिक गलनांक की होती हैं, लेकिन इनको छोड़कर गैलियम और सीजियम तो ऐसी धातुएं हैं कि इनका गलनांक इतना कम है कि इनको आप हथेली पर रखिए, हथेली पर रखते ही ये पिघल जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो होती हैं, ये सारी की सारी आपके मेटल्स की, यानी कि आपके धातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं कि अगर हम बाहर से मेटल को देखेंगे तो वह किस प्रकार के गुणधर्म फॉलो करता है।